आज इस वीडियो में है जो है कि हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विषय गणित में लॉगरिथम जो चैप्टर है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके पहले जान लेते हैं कि लॉग क्या होता है। तो लॉग देखिए क्या होता है कि यदि तीन राशियां a, x और n इस प्रकार संबंधित हो कि a टू द पावर x इक्वल टू n को x के आधार पर a पर n का लॉग गुणक कहते हैं। देखिए इसको इस फार्मूले से लिखा जाता है। जैसे लिखा जाता है log a बेस, ठीक है ना, n इक्वल टू x, ठीक है, इस फार्मूले पर रखा जाता है, ठीक है। इसी को हम जो है कि लॉगरिथम कहते हैं। यही लॉगरिथम का मूल जो है कि हमारा फार्मूला होता है। इसके अलावा लॉगरिथम के तीन फार्मूले होते हैं। जो पहला फार्मूला होता है जैसे लिखा जाता है log बेस a mn, इसको हम लिख सकते हैं log बेस a m प्लस log बेस a n, यह पहला हो गया। दूसरा जो होता है जैसे दिया हो log बेस a m अपान n, इसको हम लिख सकते हैं n log बेस a m। यदि यह पावर के रूप में हो तो हम इसको लिख सकते हैं n log बेस a m। और जो तीसरा नियम होता है इसका होता है जैसे लिखा हो log बेस a m अपान n, और इसको हम लिख सकते हैं log बेस a m माइनस log बेस a n। यह जो है कि यही तीन जो है कि फार्मूले होते हैं। इस तरह के जो है कि अब इन्हीं के मदद से जो है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें पहला जो न्यूमेरिकल लिया गया है जैसे log बेस 10 1 का मान बताइए, इसमें इसका मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे दिया है कि log बेस 10 1 इक्वल टू log बेस 10, यह 10 हो जाएगा, इक्वल टू जो है इसका जो मान आएगा इस तरह से इक्वल टू 1 होता है। यानी कि यूँ कह लें कि log 10 का जो मान होता है वह 1 होता है। फिर जो है हम और लिख सकते हैं log, ठीक है ना, log 10 1 इक्वल टू 0। यदि log 1 का मान निकाला जाए इस प्रकार से जो है तो 0 होगा। log 10 का जो मान होता है 1 होता है और log 1 का मान निकालें तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया गया है यह log 6 बेस 6 1296 का मान इसमें पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1296 इक्वल टू यह हो जाएगा 6 टू द पावर 4, ठीक है ना। जैसे इसके पिछले जो फार्मूले में इसके पिछले जो फार्मूला बताया गया उसी के आधार पे है। तो इसको जो है कि इस तरह से जो है कि हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log बेस 6 1296 इक्वल टू 4, यही जो है इसका वैल्यू हो जाता है। देखिए इसमें एक वैल्यू लिया गया है 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 125, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं 5 का घात 3 बराबर 125 को लघुगुणक के रूप में लिखिए। तो लघुगुणक के रूप में हम इसको लिखने के लिए हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 5 125 इक्वल टू 3, जो है कि इसको इस तरह इस रूप में जो है कि इसको लघुगुणक के रूप में लिखा जाता है। एनीवन इस तरह का कोई भी मान दिया गया हो तो उसको हम लघुगुणक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2 का पावर 8 इक्वल टू जैसे दिया हुआ है 256, इसका हमको लघुगुणक के रूप में लिखना है। तो इसको लघुगुणक के रूप में लिखेंगे तो देखिए जो यहाँ वैल्यू दिया गया है वो हमारे लिए आधार होता है, बेस होता है, ठीक है ना। और इसको हम log के रूप में यदि लिखते हैं तो यह हो जाएगा log, ठीक है, बेस 2 256 इक्वल टू 8, यही जो है log के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह से एनीवन और कोई एग्जांपल ले लिए जाए, जैसे मान लीजिए कि लिया गया हो कि 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 9, ठीक है ना। और इसको हमको log के रूप में लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस 3 9 इक्वल टू 2। इस प्रकार से अगर कोई भी वैल्यू दिया गया हो तो इजीली जो है इस मेथड से हम जो है कि उसको log के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन लिया गया है x इक्वल टू 15 इंटू 2 टू द पावर 8 अपान 1 इंटू 59।
ठीक है। इसको जो है कि लघुगणक के मेथड से यानी कि लॉग के मेथड से जो है कि इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ का लॉग लेने पर, जब हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा log x बेस 10 इक्वल टू यह हो जाएगा log बेस 10 इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं 15 गुणे 2 का पावर 8 अपान 1 इंटू log 59, ठीक है ना। और इसको हम log m अपान n के फार्मूले पर लिख सकते हैं और यह हो जाएगा log बेस 10x इक्वल टू log 15 गुणे 2 का पावर 8 माइनस log यह हो जाएगा 1 इंटू 59, ठीक है। और इसको हम और लेकर के सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा log बेस 10 x इक्वल टू, देखिए यह यहाँ पे देखा जाए तो यह फार्मूला m इंटू n पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यह हो जाएगा log 15 प्लस log 2 टू द पावर 8 माइनस इन ब्रैकेट इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस log 59, ठीक है। देखिए अगले जो स्टेप में क्या किया जाएगा, इसको log m टू द पावर n के फार्मूले पर तोड़ा जाएगा। इसको लिख सकते हैं log बेस 10x इक्वल टू log 15 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 log 8 माइनस इन ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं और इसको हाँ लिख सकते हैं log 1 प्लस log 59, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला जो अब देखिए और इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10x इक्वल टू यह हो जाएगा log 15 प्लस 2 log 8 माइनस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log 59। देखिए इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जो है कि यह प्लस जो है कि माइनस हो जाएगा। देखिए उसके बाद जो है कि देखिए इसके बाद जो है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ये गलत हो गया था, यहाँ 8 होगा और 2 होगा log m टू द पावर n के फार्मूले से। देखिए यहाँ log 15 का जो मान रखा गया है यह सारणी में देख करके निकाल सकते हैं, जो टेबल होता है लॉगरिथम का। देखिए इसमें log 15 का मान दिया था 1.1760 और log 2 का मान 0.3010 और log 59 का मान 1.7709। अब इस पे रख करके हम इसका जो है कि टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए इसका जो मान है log 15 का 1.1760 प्लस 8 इंटू और log 2 का वैल्यू जो दिया है 0.3010, उसके बाद माइनस log 1 का मान 0 होता है, इस पे अभी एक पीछे क्वेश्चन बताया गया है, माइनस log 15 का मान दिया है 1.7709, ठीक है ना। और इसका जो पूरा टोटल कैलकुलेशन यदि हम करें तो यह हो जाएगा log x इक्वल टू 1.832, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि इसका जो है कि मान log x का जो है कि जो इक्वल दिया गया है इसका पूरा कैलकुलेशन करें तो log x इक्वल टू 1.832 जो है कि टोटल वैल्यू आता है।